एक्सरसाइज 5.2 इसमें हम nth टर्म ऑफ एपी के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास में एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे ये चलती रहेगी। ये हमारे पास क्या होता है, एपी होता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ये आपके पास में ए है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ए प्लस डी को हम यहाँ पे सेकेंड टर्म बोलते हैं। ए प्लस 2d यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास थर्ड टर्म। ए प्लस 3d यहाँ पे क्या होगा, ए फोर्थ टर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, a1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है। और मैं सेकेंड टर्म की जब बात करूँगा तो यहाँ पे सेकेंड टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे a2 से, और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है मेरे पास में, a प्लस का d है। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में ये जो थर्ड टर्म है, यहाँ पे जो थर्ड टर्म है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a3 से, और इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी है, a प्लस का 2d। और इसके बाद में अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करता हूँ, यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात करते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a4 से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस का 3d होता है। इस a3 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है, a प्लस 2d के, तो यहाँ पे हमने a लिखा, और इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 माइनस 1d। सेम अगर मैं इस a4 की बात करूँ तो a प्लस यहाँ पे ये आपका 3 है, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस 1d। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपके पास में a2 की बात करते हैं तो a2 में इस d के मल्टीप्लाई में कितना 1 है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस इसको लिख सकता हूँ 2 माइनस 1d। ठीक है, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो a प्लस डी आ जाएगा। इसके बाद में a1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस यहाँ पे d है नहीं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू डी, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1d। अब ऐसे ही अगर आपके पास में ये फोर्थ टर्म थी, इसके बाद में फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सो ऑन, तो ऐसे अगर कोई आपके पास में nth टर्म आएगी यहाँ पे nth टर्म, तो उसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे an से। यहाँ पे देखो फोर्थ टर्म थी तो हमने क्या लिखा था, a4। थर्ड टर्म है तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, a3 लिख रहे हैं। सेकेंड टर्म है तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, a2 लिख रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई nth टर्म है तो हम उसको क्या लिखेंगे, an से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखो जब आपके पास में a4 था तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके पास में 3 आ रहा है इस d के मल्टीप्लाई में। यहाँ पे अगर a3 की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना आता है मेरे पास, 2d आता है। a2 की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना आता है, 1d आता है। और a1 की बात करता हूँ तो यहाँ पे 0 आता है। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास टर्म होगा उससे एक कम क्या हो जाएगा, इस d से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक से कम कितना 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1d आएगा। थर्ड टर्म है तो यहाँ पे कितना आएगा, थर्ड से एक कम यहाँ पे 2d। फोर्थ टर्म है तो इससे एक कम यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 3d आएगा। तो यहाँ पे आपके पास में an है, ये कौन सी टर्म है, n टर्म है, तो इस n से एक कम कितना हो जाएगा, n माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला होता है nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पे इसको हम लिखेंगे वेयर, यहाँ पे ये जो a है, a क्या हो जाएगा आपके पास में, a है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, a को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, या फिर इसको हम यहाँ पे बोलते हैं प्रथम पद। इसके बाद जो d है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, कॉमन डिफरेंस, d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, या फिर हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सार्वंतर। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये जो an है, इस an को हम क्या बोलेंगे, nth टर्म। an क्या हो जाएगा आपके पास में, nth टर्म, या फिर इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल टर्म। nth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, nवां पद, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, व्यापक पद बोलेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो n है आपके पास में, यहाँ पे ये जो n है, ये n, इस n को हम क्या लिखेंगे, ये n होता आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल टर्म्स, कुल पद।
कुल पद, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। और यहाँ पे अगर आपके पास में अगर लास्ट टर्म गिवन होगी तो इस ए एन की जगह हम एल लिखेंगे और RHS वाली वैल्यू सेम रहेगी ए प्लस एन माइनस 1d। और यहाँ पे ये जो एल है वो क्या होता है आपके पास में लास्ट टर्म या फिर हम इसको क्या बोलते हैं अंतिम पद, लास्ट टर्म या फिर अंतिम पद। इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि 101, 99, 97 सोन 47 एक हमें यहाँ पे सीरीज गिवन है और हमसे क्या पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या। इसका मतलब हमसे क्या पूछा वो n की वैल्यू पूछिए कि टोटल कितने इसमें टर्म्स हो गए। 101 को हम क्या लेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म, 99 हो जाएगा आपका सेकंड टर्म और 97 आपके पास में हो जाएगा थर्ड टर्म। ऐसे यहाँ पे इस 47 को मैं यहाँ पे लूँगा nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो अब इस फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास में 47। तो यहाँ से तो हम पुट करेंगे 47 इक्वल्स टू ए आपके पास में क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए आपके पास में क्या होता है फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू A1, यही होता है आपका फर्स्ट टर्म। तो इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास 101 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन माइनस, अब हमें इस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी के लिए हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं A2 माइनस A1 से। तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 99 माइनस A1 की वैल्यू 101। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस का 2। डी की वैल्यू हम A3 माइनस A2 से भी फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो D इक्वल्स टू A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 97 माइनस 99। तो यहाँ से भी कितना आ रहा -2 आ रहा है। तो D की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करेंगे हम माइनस का 2 पुट करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो 47 एज इट इज़ 101 को LHS में लेके जाऊंगा तो माइनस का 101 इक्वल्स टू n माइनस 1 और यहाँ पे कितना माइनस का 2। यहाँ से देखो 47 माइनस 101 तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 54 इक्वल्स टू n माइनस 1, यहाँ पे माइनस का 2। अब नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस के 2 को हम LHS में लेके जाएंगे तो ये इस माइनस के 54 के डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे ये माइनस का 2। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 27, देन 27 इक्वल्स टू n माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस 1 को LHS में लेके जाऊंगा तो प्लस का 1। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में n इक्वल्स टू कितना आ गया 28। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी होगी 28 और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो इसका हमसे 10वां पद पूछा है। तो 10th टर्म का मतलब क्या हो जाएगा 8, 10 की वैल्यू हमसे यहाँ फाइंड आउट करने के लिए बोला है। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे आपके पास में हमसे क्या पूछा है A10 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे A10 इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A। तो A इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू 2, तो A की वैल्यू 2 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। आपसे 10th टर्म पूछा है तो n इक्वल्स टू यहाँ पे कितना 10, तो n की वैल्यू हम रखेंगे 10 माइनस का 1। इसके बाद हम इस d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो d की वैल्यू के लिए A2 माइनस A1, तो यहाँ पे A1 एंड A2, तो A2 की वैल्यू 7 माइनस A1 की वैल्यू 2, तो D की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहाँ पे 5। तो D की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे कितना 5। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो A10 इक्वल्स टू 2 प्लस 10 माइनस 1, यहाँ से कितना आएगा 9 और इसके मल्टीप्लाई में कितना 5, देन 2 प्लस 45 इक्वल्स टू 47। 10th टर्म की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास 47 और ये इसका आंसर हो। एक्सरसाइज 5.2 में एक टाइप की और प्रॉब्लम्स होगी जो आपकी इस फॉर्मूले पे बेस्ड होगी, अंत से mवां पद या mth टर्म फ्रॉम एंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है AM इक्वल्स टू
an-1 प्लस 1 फ्रॉम कहाँ से, बिगनिंग से। तो यहाँ से देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास यहाँ एग्जाम्पल गिवन है, इसमें हमसे क्या पूछा है, इसने पूछा कि 5th टर्म फ्रॉम द एंड, अंत से 5वां पद। तो यहाँ पे आपके पास क्या mth टर्म, तो इस m की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, m की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 5 हो गई। तो फॉर्मूला आपके पास में ये था, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, हमारे पास 5 हो गई। तो इस m की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 पुट कर दी और यहाँ पे भी हमने इसको 5 पुट कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे अननोन क्या आपके पास में, अननोन यहाँ पे हमारे पास में n है। अगर इस n की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम nth टर्म के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से देखो an की वैल्यू क्या आपके पास में, an की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 86। तो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 86। a की वैल्यू क्या, फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पे 2, तो a की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6। तो 6 माइनस a1 की वैल्यू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो d की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 4। 86 इस 2 को LHS में लेके आऊँगा तो माइनस का 2 देन n माइनस 1 इंटू में यहाँ पे 4। 86 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 84 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 4 को LHS में लेके जाऊँगा तो 84 के डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ से n माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 4 से कैंसिल आउट करूँगा तो 2 और 1, तो 21 इक्वल्स टू n माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1 को LHS में लेके जाएंगे तो प्लस का 1 होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 22 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। इसका मतलब जो a5 जो एंड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a22 माइनस का 5 प्लस का 1 बिगनिंग से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a5 एंड इक्वल्स टू a, उसके बाद n की वैल्यू 22 माइनस m की वैल्यू 5 प्लस का 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बिगनिंग के। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a5 एंड इक्वल्स टू a, यहाँ से देखो 22 प्लस का 1 23, 23 में से हम माइनस का 5 करेंगे तो 18। तो a18 फ्रॉम कहाँ से, बिगनिंग से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, देखो टोटल कितनी टर्म है आपके पास, 22 है, ठीक है। यहाँ से a1 a2 a3 ऐसे, यहाँ से जो टोटल टर्म है वो कितनी है, 22। हमसे क्या पूछा गया था कि जो लास्ट से हमारे पास 5 टर्म है वो यहाँ से बताओ। यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 21, इससे पहले कितना आएगा 20, और यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 19, और इससे पहले क्या आएगा 18 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास में कौन सा हो गया, देखो लास्ट से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो यही आपसे पूछा था 18 टर्म। ये जो 18th टर्म है इसी को हमसे पूछा था कि जो लास्ट से 5th टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो। और हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो a18 आया ये कहाँ से आ गया, बिगिनिंग से। तो हमने यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे इसको कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये किस नंबर पे आएगा, 18 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही है। देखो लास्ट से जो 5th टर्म है वही हमारी बिगिनिंग से कौन सी है, 18th टर्म है। nth टर्म के फॉर्मूले से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, a18। तो इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a18 इक्वल्स टू a प्लस, या n की वैल्यू 18 माइनस 1d। तो a18 इक्वल्स टू a प्लस 17d आ जाएगा। और a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास में, देखो सीरीज़ क्या थी हमारे पास में, जो सीरीज़ गिवन है वो क्या 2 6 10। तो a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 2। उसके बाद में अगर मैं d की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो a1 a2, तो 6 माइनस 2 यहाँ से कितना आ जाएगा 4। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2। तो a की वैल्यू यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, a की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 2, और d की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कितनी 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 इक्वल्स टू 2 प्लस
17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 68, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी। तो A18 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट से जो फिफ्थ टर्म है वो क्या होगी आपके पास में 70 होगी। ये था इसका फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब इसका एक सेकंड मेथड भी होता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट मेथड को डिस्कस किया है। सेकंड मेथड में ये जो गिवन सीरीज है इसके ऑर्डर को हमें रिवर्स करना है। ऑर्डर को हम क्या करेंगे यहाँ पे रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 86 लिखेंगे। इसके बाद देखो इनका कॉमन डिफरेंस कितना था, यहाँ पे 4 है। 10 - 6 यहाँ से भी कितना आ रहा 4 है। तो इसका मतलब 86 के बाद यहाँ से क्या आएगा मेरे पास में 82, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम क्या लिखेंगे 10, 6 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब यहाँ से देखो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे A1, A2 ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है A1 = A = 86 हो गया। इसके बाद अगर मैं D की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो D = क्या हो जाएगा A2 - A1। देन यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो A2 कितना आपके पास में 82। तो 82 - A1 की वैल्यू कितनी 86। तो यहाँ से कितना आएगा -4 आएगा। तो जो D की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास -4 और जो A की वैल्यू है वो कितनी हो गई आपके पास 86 हो गई। अब आपको क्या करना है, जो आपसे फिफ्थ टर्म पूछा था उसी फिफ्थ टर्म को हम क्या करेंगे बिगनिंग से इसको फाइंड आउट करेंगे। हमसे क्या पूछा था लास्ट से पूछा था, तो हम क्या करेंगे इसके ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद सेम टर्म को हम क्या करेंगे बिगनिंग से फाइंड आउट कर देंगे। तो A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में, A5 को हम क्या लिखेंगे A + का 4D, ठीक है। तो AN = होता है A + N - 1D। तो यहाँ पे आपके पास A की वैल्यू 5 है तो A + 5 - 1D। तो यहाँ से A + का 4D हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू कितनी है 86। तो यहाँ से 86 + 4 × D की वैल्यू कितनी यहाँ पे -4 = 86 प्लस इस 4 को जब मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में -16 आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 70 और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बट सेकंड वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा आसान है। बट आप चाहो तो फर्स्ट वाले मेथड से भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देना, वो भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वो भी आसान है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं जो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमसे क्या पूछा कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, और यहाँ पे अंतिम पद से 11वां पद पूछा है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A11 हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट मेथड से जब इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो AM एंड इक्वल्स टू AN - M + 1 बिगिनिंग से, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में M की वैल्यू कितनी होगी, M = हमारे पास यहाँ पे 11 है। तो M की वैल्यू हम यहाँ पे 11 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास AN - M की वैल्यू 11 + 1 और ये कहाँ से है बिगिनिंग से। इस N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे nth टर्म के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो AN = A + N - 1D। तो यहाँ से AN की वैल्यू क्या आपके पास में, इसको मैं अगर यहाँ पे A1 A2 A3 तो यहाँ से AN की वैल्यू कितनी हो जाएगी -62। इसको आप AN बोल सकते हो या फिर इसको हम L भी बोल सकते हैं। तो इस AN की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, AN = आ गया -62 एंड A की वैल्यू क्या आपके पास, A हमारा फर्स्ट टर्म है, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 हो जाएगी। और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो A2 - A1। तो A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7 और A1 की वैल्यू 10। तो 7 - 10 तो यहाँ से कितना आएगा -3 आएगा। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो AN की वैल्यू कितना -62 = A की वैल्यू यहाँ से पुट करूँगा 10 +
n-1 इंटू डी की वैल्यू -3। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 10 को LHS में लेके आऊँगा तो -10 और -62 ऑलरेडी यहाँ पे था, तो n-1 और यहाँ पे -3, तो LHS में कितना आएगा -72 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। अब नेक्स्ट स्टेप में इस -3 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये इस 72 के डिनोमिनेटर में आएगा और यहाँ पे हमारे पास में क्या रह जाएगा n-1। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करेंगे, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे कितना आएगा 24 और ये -1 इस तरफ आएगा तो +1 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास 25 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई 25 और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा, देखो a की वैल्यू हमने 25 पुट कर रखी है, तो a 25 माइनस 11 प्लस का 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 25 और प्लस का 1 कितना होगा 26 में से 11 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 15 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा A15 फ्रॉम द बिगिनिंग। हम 15 टर्म फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, इसको हम लिखेंगे A प्लस 14D। A प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 14D लिखेंगे। देखो A n का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1D, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 15, तो A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस यहाँ से कितना आएगा 14D आएगा। A एंड D की वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू यहाँ पे 10 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू -3, देन 10 माइनस का 42, इसको सोल्व करेंगे तो -32, जो 11th जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास -32, ये इसका आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो यहाँ से देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, यहाँ पे टोटल ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास कितनी है वो 25 है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा था, यहाँ से 11 टर्म हमसे पूछा था लास्ट से, तो यहाँ से देखो अगर इस 25 है तो 25 से पहले जो टर्म होगी वो कौन सी होगी 24, इससे पहले कितनी आएगी 23, इससे पहले 22, फिर 21, यहाँ पे कितनी आएगी 20, उसके बाद 19, 18, 17, 16, 15, 14 ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। तो अगर लास्ट से मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये मेरे पास में क्या फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9th, 10th, 11th और यहाँ पे 12th। तो हमसे क्या पूछा था 11 टर्म पूछा था, 11 टर्म हमारे पास क्या हो रही है 15 टर्म आ रही है, ठीक है। तो जो 11 टर्म है वो क्या हो जाएगी 15, वो 15 कहाँ से आपके पास बिगनिंग से, अगर मैं बिगनिंग से काउंट करूँगा यहाँ से A1, A2, A3, A4, तो इसका नंबर क्या आएगा मेरे पास A15 आएगा। इसका मतलब यहाँ से देखो लास्ट से जो 11th टर्म और बिगनिंग से जो 15th टर्म है वो दोनों आपके पास में क्या है यहाँ पे सेम है, वो दोनों टर्म हमारे पास में सेम है। इसीलिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो लास्ट से जो 11 टर्म है वो आपके पास में जो बिगिनिंग से 15 है उसके इक्वल है। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में गिवन सीरीज को हम रिवर्स करेंगे, तो यहाँ पे देखो -62 तो मेरे पास स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद यहाँ से देखो 4, 7, 10, तो लास्ट में आपके पास कितना 4, 7 और यहाँ पे 10। यहाँ से देखो अब अगर मैं यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो d की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, तो d की वैल्यू के लिए यहाँ पे देखो अगर मैं 10 में से यहाँ पे मुझे माइनस करना होगा किसको 7 को, 10 में से मैं 7 को माइनस करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा +3 आएगा। या फिर आप क्या करोगे इस 7 में से इसको माइनस करोगे 4 को, या फिर हम 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा +3 आएगा। यहाँ पे देखो हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे जो d है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो -62 है, तो इसमें हमें क्या करना +3 ऐड करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में -59 आएगा, -59 आएगा। ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी। यहाँ पे देख लो इस अगर मैं 4 में मैं +3 ऐड कर रहा हूँ तो 7 आ रहा है, और 7 में अगर हम +3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू होगी +3, और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास,
ए हो जाएगा माइनस का 62 यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 62 एंड डी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 3 आ गया। अब हमसे क्या पूछा था 11 टर्म, तो ए 11 हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ए प्लस 10d। ए प्लस 10d यहाँ से देखो ए एन इक्वल्स टू कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1d, तो हमें ए 11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1 और यहाँ पे डी, तो ए प्लस 10d आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करूँगा माइनस का 62 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, देन माइनस का 62 प्लस का 30 और यहाँ से कितना माइनस का 32, ये इसका आंसर हो जाएगा।